विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। देख रहे हैं आप विजय तिलक महा कवरेज एबीपी गंगा की, जहां लगातार आपको हर एक विधानसभा क्षेत्र की जानकारी मिल रही है कि किस तरीके से कहां वोटिंग परसेंटेज है। मताधिकार का इस्तेमाल करिए, अपनी सेल्फी भेजिए एबीपी गंगा पर। कांटे की टक्कर कहां चल रही है यह भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा आज 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान चल रहा है और उन सभी सीटों पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है और इसके साथ साथ हर एक बड़ी खबर पर भी नजर बनी हुई है। इसीलिए रुक ब्रेकिंग सेंटर का सहयोगी जया है मेरे साथ। जी जया। बिल्कुल स्नेहा, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। यूपी में पहले चरण के मतदान में 8 घंटे पूरे हो चुके हैं। कई जगह पर बूथों पर वोटर्स की लंबी कतार देखने को मिल रही है। सभी 58 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इस वक्त ताजा अपडेट दे दें, उत्साह देखने को मिल रहा है। कई जगह बूथों पर लंबी कतार देखने को मिल रही है। 6 बजे तक वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई है जो कि शाम 6 बजे तक चलने वाली है। लगातार हम वोटिंग परसेंटेज भी बता रहे हैं, लेकिन 8 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है। कई जगह पर बूथों पर वोटर्स की देश को नई सरकार बनाने की ताकत देता है। हर सीट का अपना महत्व है और भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर चुनाव ताकत के साथ लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014, 2017, 2019 में मोदी जी और योगी जी को वोट दिए। हमने उत्तर प्रदेश को देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया, गुंडा राज, माफिया राज मुक्त करने का काम किया, महिलाओं को सुरक्षा सम्मान के अधिकार दिए, युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के अवसर दिए। इस बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी, योगी जी पर विश्वास करके उनको भारी वोटों से जिताएगी। कल मोदी का बयान आया, वो चुनाव के बाद ही तय होती हैं और जहां जनता का इतना प्यार मिलता है तो निश्चित तौर पर बार बार जीतने का कारण है कि वो अपनी जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। और जब सरकार में भी उनको जिम्मेदारी मिली, बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने 5 वर्षों तक उस ईमानदारी से जिम्मेदारी को निभाया। कल पीएम मोदी हिजाब को लेकर आपने भी कहा, मैं कुछ लोग चुनावों के समय अलग अलग प्रयोग करते हैं, वातावरण खराब करने का काम करते हैं, जो मुद्दे नहीं होते उनको मुद्दे बनाने का काम करते हैं। आखिरकार देश भर के स्कूलों में, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म होती है तो जहां पर जो रूल है वो रहना चाहिए। लेकिन चुनाव के समय आप याद कीजिए 2014 के बाद 2022 तक विपक्ष, विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी, ये हजम नहीं कर कि नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ कैसे देश के 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। और हर बार चुनाव से पहले वो कोई ना कोई नया एजेंडा लेकर आते हैं और चुनाव के बाद टाई फिस हो जाता है। चाहे राफेल की बात हो, सीए की बात हो, बाकी पहले के विषय उठाए हो, ये चुनाव के समय गड़बड़ाते हैं। शाहीन बाग हो, ये चुनाव के समय कांग्रेस उछालती और विपक्षी दल उसके बाद शांत हो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, वो उनकी बातों में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में सुख, शांति, समृद्धि, ये जो चहुमुखी विकास हुआ है इसको बनाए रखेगी और गुंडा राज, माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश बना है तो योगी जी और मोदी जी की सरकार में। क्या बयान देते? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो बात करे और वापस सुने ना, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अक्सर मुझे ही सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब देने का पहले अवसर मिलता था। तब भी आपने देखा होगा राहुल जी कभी भी नहीं रहते थे और माननीय प्रधानमंत्री जी जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर उत्तर दे रहे हो, सदन को संबोधित कर रहे हो और सदन में सारी बात रख रहे हो और उस समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी गायब रहे और केवल तभी नहीं, आगे पीछे भी वो शायद ही सदन में रहते हैं। केंद्रीय मंत्री, चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे आप। और चलिए अब हम रुक करेंगे आगरा का, जहां पर हमारे सहयोगी नितिन के साथ शख्स मौजूद हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि वहां किस तरीके की तस्वीरें, क्या जानकारी। नितिन, आप किसके साथ हैं अभी? देखिए, बिल्कुल हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
और फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चार जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट तो है लेकिन गेम पे फर्स्ट फेज से ही फंसा हुआ है। जाटों को साधना है, वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन, और सबसे ज़्यादा इन्हीं सीटों पर असर है। देखिए, हम लोग कभी बिरादरी की बात नहीं करते, हम किसानों की बात करते हैं और किसानों के लिए काम करते हैं। और जो काम देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने 60 साल तक नहीं किया, वो 7 वर्ष के अंदर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित के लिए करके दिखाया। और उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों के लिए काम किया। जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों के मन में जो भ्रम डालने का काम किया गया था, वो भ्रम वहीं समाप्त हो गया था, भ्रम दूर हो गया था। और किसान ने ये तय कर लिया था कि आप कुछ भी कर ले विपक्ष, उनके षड्यंत्र में वो आने वाले। चार साहब, ये बात तय है कि ठेठ पश्चिम छोड़िए, आगरा की कई सारी सीट हैं जहाँ आरएलडी के प्रत्याशी हैं और वो वहाँ जाट बटा हुआ है। तो कई जगह तो देखा जा रहा है कि 50% से ज़्यादा वो आरएलडी। तो जो जयंत चौधरी की भावनात्मक अपील है वो काम कर रही है? देखिए, जयंत जी को गलतफहमी हो गई है, और वो गलतफहमी तो जब निकलेगी जब परिणाम आएंगे। आप जिस किसान समाज की बात कर रहे हैं, 70 से 80% मतदान भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान समाज कर रहा है। इसका अंदाजा उनको जब लग जाएगा, जब परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और सारे प्रत्याशी हमारे भारी से भारी बहुमत से जीतेंगे, आप ये निश्चित मान लीजिए। 3 बजे तक मतदान प्रतिशत अभी फिगर आना बाकी है, लेकिन 1 बजे तक 37% मतदान हुआ है। वो जो पोलिंग परसेंटेज है वो भी बहुत ज्यादा कम नजर आ रही है। ये आखिर वोटर निकल नहीं रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सुबह लगभग 3 से 4 घंटे का कोहरा और फॉग रहा, और उस समय आदमी से आदमी नहीं दिख रहा था। उस समय भी लोगों ने लाइन लगाना शुरू कर दी थी, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही कोहरा हटते ही धूप खिली है और कमल खिलना शुरू हो गया है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा, प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। आम जनमानस में उत्साह है, वो तो इंतजार कर रहे थे कि लोकतांत्रिक पर्व का ये दिन कब आए और हम मतदान करें। आज ये 9 में से 9 सीटें आगरा में थी, और 9 में से 9 सीटों में इस बार 4 से 5 ऐसी सीटें हैं कि जबरदस्त फाइट है। तो कुल मिला के आप अगर कुछ भी जेब से निकलेगा तो बीजेपी के से निकलेगा। एसपी हो, आरएलडी हो, बीएसपी हो, सब लोग गेन करेंगे। लेकिन बीजेपी का अगर कुछ भी होगा, अगर 325 से ऊपर नहीं बढ़े तो डाउन ही होना होगा। तो आप सोचिए, आप उच्चतम शिखर पर हैं और उससे ज्यादा नंबर मुझे शायद नहीं लगता 403 325 से ऊपर। देखिए, पहले भी लोग ये कहा करते थे, 2017 में, 2014 में भी लोग कहते थे कि साहब वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, वो प्रचंड बहुमत नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आप विश्वास करिए, पहले से भी अधिक सीटें हम जीतेंगे। पहले से अधिक सीटें जीतेंगे। हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं विजय शिवरे, आप भी विजय जी, क्या लग रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? 9 सीटें आगरा में और 9 में से 9 सीटों को बचाए रखना बड़ी चुनौती है। ये आपके लिए चुनौती हो सकती है। जब भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रक्चर बूथ तक का है मजबूत, तो निश्चित 9 की 9 हम जीत जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार और वैश्विक महामारी के अंदर योगी जी का खड़ा होना, मोदी जी का खड़ा होना, डबल वैक्सीन देना, डबल राशन देना, ये क्या है? मुझे लगता है कि इस 9 की 9 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पर जीत कर आएगी। अब क्या लग रहा है, किस तरीके से महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम मुद्दे हैं। और अब चूंकि आप बताइए किस तरीके से, चाहे आपकी फतेहपुर सीकरी हो, बाह हो, फतेहाबाद हो या आपकी खैरागढ़ हो, इन सीटों पर बहुत जबरदस्त कहा जाए कशमकश की लड़ाई है। तो आप किस तरह से देखते हैं? तो ये आगरा की तस्वीरें हैं, हालात हैं। अब रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का, वो मथुरा में मौजूद हैं। वहां क्या हालात हैं, क्या तस्वीरें, क्या जानकारी, क्या बता रहे हैं आप अनुभव? देखिए, बिल्कुल, अगर आप 3 बज चुके हैं और 1 बजे तक 36% वोटिंग हुई थी मथुरा में, और लगभग इस वक्त बढ़कर तकरीबन 48 से 50% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। हालांकि अभी आंकड़े सामने नहीं आए, लेकिन थोड़ी देर में आंकड़े सामने आ जाएंगे। और ये आदर्श मतदान केंद्र है, ये राजकीय इंटर कॉलेज है, वीडीपी राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा का, और हम तकरीबन 1.5 घंटे से यहाँ मौजूद हैं। और हमें इसी तरीके से जो वोटर हैं वो भीतर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वोटिंग परसेंटेज या वोटर पहुँच नहीं रहे हैं। दोपहर के बाद वोटर काफ़ी संख्या में निकले हैं, और हम देख रहे हैं कि खासतौर से महिलाओं की संख्या इसमें काफ़ी ज़्यादा है। यानी जब घर का सारा काम उन्होंने कर लिया, उसके बाद वोट देने के लिए वो यहाँ पहुँच रही हैं। कुछ सीनियर सिटीजन से भी हमारी बात हुई, फर्स्ट टाइम वोटर्स से भी बात हुई, और कुछ यंग लोगों से भी बात हुई, यूथ से भी बात हुई। तो सबकी मिली जुली प्रतिक्रिया हमें यहाँ पर जानने को मिली है। हालांकि कुछ और भी लोग अभी निकल रहे हैं, कुछ महिलाएं निकल रही हैं। ये अगर हम कहें तो ये जो मथुरा का जो होली गेट है, उसी के आसपास ये इंटर कॉलेज है। और बाहर भी हम रहे, वहाँ पर भी
तो ज़्यादातर लोगों से हमने यही पूछा कि भाई जब आप घर से निकले क्या कुछ सोचकर निकले कि किन चीज़ों के आधार पर आप वोट देंगे। तो जो यूथ है देखिए उसने अच्छी बात कही, उसने कहा कि जो लोग जाति धर्म को देखकर वोट देते हैं वो ठीक नहीं है। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारा जो जिला है वो पिछड़ेगा, क्षेत्र पिछड़ता है। और अगर हम ये देखें कि किसने क्या कुछ काम किया है, दावे किसने क्या किए, काम क्या किया, उसे आधार बनाकर अगर वोट देंगे तो शायद हमारे क्षेत्र का और भी भला होगा। कुछ लोग हैं जो वोट देने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि जो वोट देने जा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? गोविंद जी, ये बताइए अब आप वोट देने के लिए जा रहे हैं, अब तो थोड़ा टाइम और बचा है, तो क्या सोचकर आप निकले हैं, किन चीज़ों को दिमाग में रखकर आप वोट डालेंगे? एक एक वोट कीमती है, एक वोट से हार जीत हो जाती है, तो अपने जो डालना है जिस किसी पे भी उस पर डालेंगे तो एक वोट का बहुत बड़ा योगदान है। क्षेत्र में आपके काम हुआ है? हुआ है। आपको लगता है? काफ़ी हुआ है। लाइट रात में जली रहती हैं, पहले अंधेरा रहता था, अब लाइटों की फुल व्यवस्था है और पाइपलाइन भी अब पहली बार जो है पाइपलाइन घर के गेट तक आई है, उससे पहले कभी नहीं थी। तो देखिए ये कुछ वोटर्स हैं और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि चूँकि ये विधानसभा का चुनाव है, उनके क्षेत्र में क्या कुछ काम हुए हैं, उन्हीं सारी चीज़ों के आधार पर वो वोट करने के लिए पहुँच रहे हैं। बिल्कुल अनुभव, और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि हर एक सीट पर हमारी नजर बनी हुई है। 58 सीटों पर हम बारीकी से देख रहे हैं और बिजनौर का रुख करते हैं जहां इस वक्त सियासी हलचल काफी तेज है। वहीं पर मौजूद है सीएम योगी भी, तो वहीं पर मौजूद अखिलेश यादव की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन कुल मिलाकर क्या माहौल है ये भी आपको दिखाते चले, क्योंकि बिजनौर में काफी हलचल है सियासी, इसीलिए नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। देखिए ये अखिलेश यादव की रैली लग रही है जहां आरएलडी का एंथम सुन रहे हैं आप, और लोगों की भीड़ हाथों में झंडा लिए जोश जुनून के साथ प्रचार प्रसार की तस्वीर। तो देखिए जोश है कार्यकर्ताओं का और हुजूम उमड़ पड़ा है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर पहले अखिलेश यादव को भी हमने आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पर वो तीखे प्रहार कर रहे थे, यहाँ की जनता को आश्वस्त कर रहे थे कि गठबंधन की सरकार आएगी तो युवाओं को क्या क्या फायदे होंगे। और अब उनके भाषण के बाद लगता है काफी जोश है युवाओं में, ये जुनून है, नाचते गाते झूमते तमाम समर्थक आगे बढ़ रहे हैं। बिजनौर की तस्वीरें देखिए, कैमरा देखकर वेव भी कर रहे हैं और ये अभिव्यक्ति है, खुशी नजर आ रही है। ये जोशीला गीत है जो लोकगीत लोक धुन पर ही बनाया गया है आरएलडी का, और हाथों में झंडा थामे ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव को भी हमने सुना कि किस तरीके से वो गरजे थे बिजनौर में। हालांकि बिजनौर में काफी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, काफी हलचल है। सीएम योगी को भी हमने आपको सुनवाया और अभी फिलहाल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बिजनौर की ये सीधी तस्वीरें जहां साझा रैली सपा आरएलडी की, और फिलहाल ये क्षेत्र आरएलडी के प्रभाव क्षेत्र में आता है, इसीलिए लोक धुन सुन सकते हैं आप, एंथम सुन सकते हैं आरएलडी की, और जोश के साथ ये तमाम कार्यकर्ता इस वक्त, भीड़ भी काफी दिखाई दे रही है, जोश, और ये शोर भी सुनिए आप। बिजनौर की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, जहां आप देखिए किस तरीके से जोश जुनून के साथ तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। आरएलडी का एंथम, अपना गीत। तो देखिए विजय तिलक में हर एक पॉलिटिकल हलचल जो हो रही है उसके साथ साथ बड़ी खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। रुक करेंगे जया का, ब्रेकिंग सेंटर पर मौजूद है। जी जया। बिल्कुल स्नेहलता, क्योंकि मेरठ में 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है बहुत जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। 48.21% वोटिंग परसेंटेज 3 बजे का है। मेरठ की सभी सीटों पर 3 बजे तक 48.21% मतदान हो चुका है। बड़ी खबर, ताजा अपडेट दे रहे हैं। इससे पहले 1 बजे का हमने वोटिंग परसेंटेज बताया था, लेकिन अब 3 बजे के वोटिंग परसेंटेज क्या है दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेरठ जिले में 3 बजे तक 48.21% मतदान है। मेरठ की सभी सीटों पर यही आंकड़ा है, ये 3 बजे के आंकड़े हैं।
बिल्कुल ताजा अपडेट, ताजा आंकड़े। स्नेहलता, मेरठ की सभी सीटों पर 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हमने बिल्कुल जया, देखिए अभी भी अपील है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और एबीपी गंगा से भी जुड़िए, क्योंकि अपनी सेल्फी आपको पोस्ट करनी है और लगातार हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। चलिए चलते हैं मेरठ, जहां हमारे सहयोगी सनुज मौजूद हैं। क्या कुछ खास चल रहा है, क्या बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं सनुज? देखिए, हस्तिनापुर विधानसभा के करीमपुर का जो पोलिंग बूथ है उस पर मैं हूं और सबसे पहले ये उत्साह देखिए, मतदाताओं का उत्साह देखिए कि जो कतारें हैं वो किस तरीके से यहां लगी हुई हैं। बहुत उत्साह नजर आ रहा है और ये उत्साह बता रहा है कि बहुत ज्यादा उमंग है। आज इस 10 तारीख का बेसब्री से इन मतदाताओं को इंतजार था, चूंकि ये एक ऐसा मजबूत नेता चुनना चाहते हैं, एक ऐसी मजबूत सरकार चुनना चाहते हैं जो इनका ख्याल रखे, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, विकास कराए, सुरक्षा इनको दे। कुछ युवा हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, क्या सोचकर ये वोट देना आए हैं कि प्रत्याशी में ये खासियत होनी चाहिए? हमारे गांव का विकास होगा और भी कुछ समस्या वो भी योगेश वर्मा हमारा नेता चुनेगा। अच्छा, वो आपके नेता दूर करेंगे। भैया बताइए, क्या क्या सोच के कि भाई ये होना चाहिए? क्षेत्र का विकास हो सबसे पहले तो, इसमें अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए सबसे पहले क्षेत्र का विकास कराने के लिए प्रतिनिधि चुनना चाहिए। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप यहाँ, हाँ भैया आप बता दीजिए, आप भी आए हैं, कतार में लगे हुए हैं, ये सोच के आए हैं कि हाँ मुझे ये खासियत देखनी है प्रत्याशी में और उसको चुनना। सर यही लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो और विकास हो क्षेत्र का, यही चाहिए और क्या, यही है। वैसे हस्तिनापुर की बात करें, कमी क्या लगती है? हस्तिनापुर में कमी है, कुछ विकास भी हुआ है? हस्तिनापुर में सर विकास तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है, मगर फिर भी कुछ कमी भी है अभी। आगे जैसे कि जाएंगे सर, जैसे क्षेत्र में विकास कम हुआ है। अच्छा, देखिए क्षेत्र में कम विकास हुआ है। हस्तिनापुर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, एक पर्यटन स्थल भी है, लेकिन जिस तरीके से परसेंटेज की भी बात कर लेते हैं। पूरे मेरठ के वोटिंग परसेंटेज को देखिए, अब 3.5 घंटे का वक्त रह गया है और 48% मतदान हुआ है। क्या लग रहा है, 2 बजे के बाद से लोगों का निकलना कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? क्या कुछ डिफरेंस देख पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए सुबह के वक्त बहुत ज्यादा, जितनी कतारें इस वक्त आप ये देख रहे हैं, इससे ज्यादा कतारें थी। हमेशा ये देखा गया है जो दोपहर का वक्त होता है, उस दोपहर के वक्त में देखिए, पहले आप तस्वीरें देख लीजिए, जी। कतारें अब भी हैं, लेकिन सुबह इस पोलिंग बूथ से बाहर तक लोगों की कतारें लगी हुई थी। एक बात ये भी है कि देखिए दोपहर का जो वक्त है, चूंकि ग्रामीण इलाकों की, ग्रामीण परिवेश की बात करें तो दोपहर में जो किसान है वो अपने पशुओं के चारे के लिए या और अन्य कामों के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालता है, इसलिए सुबह सुबह वोट डालता है। अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा उसके बाद फिर यहाँ पर जो कतारें हैं वो लगनी शुरू हो जाएंगी। जहाँ बहुत कम मतदाता पहुंचे हैं वहां पर भी मतदाताओं की कतारें लगेंगी। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। आप चाहे शहरी इलाके की बात करें, चाहे ग्रामीण इलाके की बात करें, जहां भी जा रहे हैं ऐसी तस्वीरें वाकई दिल को सुकून देने वाली है। ये पैटर्न निकल के आ रहा है कि शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम है, वहां रफ्तार थोड़ी धीमी है। क्या हाल है मेरठ के? हाँ देखिए, शहर के बहुत सारे तो ऐसे बूथ हैं कि जहां पर पैर रखने की जगह नहीं है, पोलिंग बूथ के बाहर तक कतारें लगी हुई हैं, जबकि कई ऐसे इलाके हैं कि जिनमें अभी भी कम लोग निकले हैं। अब जो तमाम प्रत्याशी हैं, तमाम समर्थक हैं, वो जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। कुछ लोगों को यह बात समझ में आ गई है, वो सुबह से यह मतदान केंद्रों पर थे, जबकि शायद अभी इस बात को समझे नहीं है या शाम का इंतजार कर रहे हैं कि शाम हो, चूंकि सुबह सर्दी भी थी, कोहरा भी था, अब तो धूप निकल गई है। हो सकता है शाम के वक्त वो लोग अपने घरों से निकले और फिर हमें वैसी तस्वीरें दिखाई दें उन इलाकों में कि जहां ग्रामीण इलाकों में बूथों पर कतारें थी और जिस जगह बहुत कम मतदाता लगे हुए थे वहां पर भी ज्यादा तस्वीरें ऐसी देखने को मिले। लेकिन ये बात साफ हो रही है कि मतदाता काफी उत्साहित है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि जैसे जैसे दोपहर बीतेगी, शाम का वक्त नजदीक आएगा, क्या उस समय भी मतदाता अपने घरों से निकलेंगे, वोट देंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल इस बार आपको रोकते हैं क्योंकि इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। रुक करते हैं सीधे मेरी सहयोगी जया का। जी जया। बिल्कुल स्नेहलता, बड़ी जानकारी है शामली से। शामली विधानसभा के रालोद के उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी ने अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर लाठियां भांजी है। रालोद के उम्मीदवार पर हिंदू इंटर कॉलेज के बूथ नंबर 86 पर मारपीट का आरोप है। और ये देखिए
एक तरफ वोटिंग हो रही है, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इंटर कॉलेज का मामला बताया जा रहा है। शामली में रालोद के उम्मीदवार से मारपीट की खबर है। रालोद उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी से मारपीट की गई है। हिंदू इंटर कॉलेज के बूथ नंबर 86 की ये घटना है। पंकज इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या ये खबर है, क्या पूरी खबर, क्या जानकारी और ताजा अपडेट इस वक्त? जी आपको बता दूं कि जो शामली विधानसभा से आरएलडी के प्रत्याशी है प्रसन्न चौधरी, ये हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में पहुंचे थे अपने समर्थकों के साथ में। इन्होंने कुछ लोगों से जो पर्ची होती है वो वोटर पर्ची, उसको देखने की कोशिश की, लेकिन फर्जी बता करके उनको बाहर निकालने की जो कोशिश की है। उसके बाद तुरंत यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंची है। उनके साथ जो बीजेपी के जो समर्थक थे उन्होंने हाथापाई की है और प्रसन्न चौधरी के साथ हाथापाई हुई है। फिलहाल पुलिस फोर्स मौके पर, सीएम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल शांति व्यवस्था बना दी गई है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ताजा स्थिति वहां पर यह है कि अभी शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस बल पहुंच चुकी थी वहां पर समय से। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, एक और बड़ी जानकारी। वोटिंग परसेंटेज आपको गौतम बुद्ध नगर का बता दें, बहुत जल्दी से 3 बजे का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। 47.25% मतदान हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में 43% मतदान अब तक हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी विधानसभा सीट की बात करें, 49%, ये अच्छा मतदान फीसद आप कह सकते हैं। 49% वोटिंग परसेंटेज है। तो गौतम बुद्ध नगर के जेवर की अगर बात करते हैं, 52.87% मतदान हो चुका है। बिल्कुल, और ये मतदान फीसदी है, लेकिन समीकरण क्या है और सीटों की क्या जानकारी है, ये जानने के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी गुंजन का, जो डेटा सेंटर पे इस वक्त मौजूद हैं। ओवर टू यू गुंजन। बिल्कुल स्नेहलता, हर एक वोटिंग परसेंटेज, हर एक जिले की परसेंटेज हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले नोएडा की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा की जो सीट है, 3 बजे तक वहां का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है और 43% मतदान सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक हो चुका है। इसके अलावा अगली जो सीट है उसकी भी बात कर ले तो दादरी में 49% मतदान हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर की दादरी सीट, ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, ये 3 बजे तक का आंकड़ा है। 49% मतदान सुबह से लेकर अभी तक हो चुका है। बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है। इसके अलावा जेवर का भी आंकड़ा बता देते हैं स्नेहलता। 3 बजे तक जेवर का जो आंकड़ा है वो 52.87% है। यहाँ पर फिर भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है, लेकिन समय अभी भी बचा हुआ है। जो लोग अभी तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए नहीं निकले हैं, वो जाएं, अपने घरों से निकले और वोट जरूर करें। ये आंकड़ा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं नोएडा का।